हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक गांव में एक पति और पत्नी दोनों रहते थे। पत्नी शिव चर्चा में जाया करती थी। पति कमा के बाहर से लाया करता था और अपने पत्नी को देती थी, जिससे अपने पत्नी घर में उससे खाना खुराकी करती थी। लेकिन उसको मन में बहुत ही सब तरह का अलसा लगा रहता था कि मैं खूब टाउन घूमूं, खूब पैसा हो हमारे पास, खूब ऐशो आराम का जिंदगी हो। वो बहुत ही लोभी थी। उसका मन में संतोष नाम का चीज नहीं था। इतना भी पति उसको कमा के देते थे, लेकिन पत्नी उसको सब घड़ी अपने मर्दाना को कहते रहती थी कि मेरे तो तुम बेशतरी पैसा भी कमा के नहीं दे रहा, जे कमाता है तो उतना भी कमाता है कि जिससे हमको पूरा नहीं होता है। पति बेचारा बहुत ही परेशान रहा करता था। वो अपने नित्य दिन उठ के अपने काम पर चला जाया करता था और वो बहुत ही सच्चा दिल के आदमी था। एक दिन के बात हुआ, वो जा रहा था एक जंगल के रास्ते। वहां देख रहा है कि एक नागिन है जो घायल अवस्था में लहूलुहान पड़ा हुआ है। उस पर इसको ममता छूट गया। गुरु भाई गुरु बहन सोचे कि आजकल जब हम लोग का सांप पर नजर पड़ता है तो हम लोग डर से भाग जाते हैं, लेकिन जो उसका पति था वो अपने पत्नी को ध्यान रखते हुए सोचते रहता था कि कब इसे आराम दूं, कितना पैसा खोद के इसको समझ में नहीं आया। लेकिन वो नागिन को देखकर इसको ममता चल गया इसका पति का। बोले ओ ये तो भी एक जीव है, कौन इसको मार दिया है, कौन इसको, बेचारा बहुत ही दुखी में है। उसका पति भोलेनाथ के नाम लिया और अपने जो गमछी रखा हुआ था उसको से वो नागिन के चुचकार के बहान दिया। कहो कौन इसको इतना मारा है, उसको बेहतरीन मलहम पट्टी कर दिया और बोला रुको मैं तुम्हें कुछ वन फल फूल को रस इस पर देता हूं, जिससे तुमको जख्म ठीक हो जाएगा। और फिर उसी जगह एक पेड़ था जो कि उसको जख्म को ठीक करने में मदद करता था, वनस्पति था। उसको तोड़ के पत्ता लाया और उसको रस वो नागिन के कटे स्थान पर उसको गिराया, जिससे नागिन को बहुत ही आराम हुआ। और फिर बोला कि जाओ नागिन जाओ, तुम अपने बाल बच्चे के साथ खुशी खुशी रहना, जाओ। नागिन वो थी जो इच्छाधारी नागिन थी, वो कोई साधारण नागिन नहीं थी। उन्होंने बोले कि बोलो हमें तुम मदद किया इसके बारे में, हमें तो भी यह धर्म बनता है कि हमें भी उपहार आपको देना चाहिए। एक किसान ये था, बोला ये नागिन बोल रहा है, सांप को वो बोलता है, क्या भोलेनाथ का महिमा है कि आज सांप भी हमारे साथ आदमी के भाषा में बात कर रहा है। बोला कि बोलो मैं एक साधारण नागिन नहीं हूं, मैं इच्छाधारी नागिन हूं। आप जो भी मांगेगा तुझे मैं पूरा करूंगा। और वो अपने रूप में आदमी के मनुष्य के रूप में बहुत सुंदर परी बन जाती है। ये सब देखकर वो अचरज में पड़ जाता है कि है नागिन एक औरत बन गई, राजकुमारी। कहे ठीक है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है कि हमें क्या मांगना है। कहा कि ठीक है, मैं अपने पत्नी से पूछ के आता हूँ, क्योंकि मेरे पत्नी बहुत हर वक्त लड़ते रहती है, वो क्या खोजती है, तो आप तुम देगी। कहा कि हाँ, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगा तो इसी स्थान पर आना,
और बोलना नाग कन्या प्रकट हो, मैं प्रकट होके और आपका सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और देखिए आगे वही शिव मंदिर है, उसी मंदिर में मैं रहता हूँ, उसी मंदिर में जाके आप नहीं है तो हमें गुहार लगाना। मैं शिव भगवान के पास अपनी सेवा में, उनके सेवा में रहता हूँ। कैसे ठीक है। वो जाके अपने पत्नी से सारी कहानी नाग कन्या के बारे में बताता है। जो उसका पति है, उसका पत्नी था। एक वक्त ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सांप बोलेगा ये सब फालतू का आप तुम बात बता रहे हैं हमको। कहा कि नहीं जी, सही बोल रहे हैं। वो नाग था जो आदमी के रूप में आ गया, बहुत अच्छा सुंदर लड़की के रूप में, और हमको बोला कि जो तू मांगेगा ये तुम्हें देंगे। हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आगे तो औरत था, औरत जाती है, ऐसा होता है कि आगे खूब खखुआती है। वो अपने पति पर कहा कि नहीं, तुम खाली झूठो दूसरे के बात में ये सब होनी को अनहोनी बताते हैं, ये होने के बात नहीं है। फिर सोचा ये अच्छा ट्राई करने में क्या है दोस्त, चलो। कहा कि ठीक है, तुमको जब वो उतना देगा तो आप जाके बोलो उससे कि हमको 2 तल्ला मकान हो जाए तो सवेरे तक, रातों रात। कहा कि ठीक है, जाता हूँ। फिर वहां से दौरा हुआ। वो किसान गया अपने पत्नी की बात सुनकर, और फिर वो इसी मंदिर के दरवाजे पर जाके बोला, हो नाग कन्या प्रकट हो, नाग कन्या प्रकट हो। नाग कन्या प्रकट हो गई, बोली बोलो क्या मांगना चाहते हो। कहा कि मेरे पत्नी ने बोला कि अगर तुम्हें हमें दे सकते हैं तो हमारे घर 2 तल्ला बन जाए। कहा कि ठीक है, जाओ अपने घरे। अपने घर आ रहा है तो देखा कि घर इसका 2 तल्ला बना हुआ है। ये तो चौंध पर गया। अब वो रहा 2-4 दिन, गया घर में अपने पत्नी के साथ रहा। फिर 4 दिन के बाद पत्नी से पूछती है कि तुम अब प्राण प्यारी, तुम तो अब खुशी हो ना। इसका बात सुनकर उसकी पत्नी थी, वो बहुत ही लोभी थी। बोले कि नहीं, मैं इससे खुशी में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ के सर्वश्रेष्ठ दौलतमंद बन जाऊं, ये इस गांव में सबसे ज्यादा राजा बन जाऊं, और मेरे महल बन जाए, नौकर चाकर हमारे पास किसी चीज का कमी नहीं हो। जाके मांग के आओ तुम राजकन्या से, नाग कन्या से। कहा कि ठीक है, जाता हूं। फिर गया, बोले नाग कन्या प्रकट हो। नाग कन्या प्रकट हो गई। बोली इच्छाधारी नागिन कि बोलो अब तुम्हें क्या हो गया, क्या दिक्कत है। ये बोला कि हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है नाग कन्या, मेरे पत्नी को दिक्कत है। वो पत्नी बोलती है कि मैं इससे खुशी नहीं हूँ, हमारे खूब दौलत चाहिए, गांव में सबसे राजा रहूं, नौकर चाकर मैं रानी ना हो, रानियों में सबसे उत्तम रानी रहूं। मैं अपने पत्नी को सदैव खुश देखना चाहती हूँ, हमें यही एक प्रार्थना आपसे है। कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे महल बन जाएगा और सबश्रेष्ठ दौलतमंद बन जाएगा। वहां से जब घर आया तो देख रहा है कि मेरा तो महल पूरा दूर में महल ही महल है, और किसी चीज का भी घर में कमी नहीं है। देख के तो अचरज में पड़ गया। वहां देख रहा है कि इसकी पत्नी पूरा राजगद्दी पर बैठे है, 2 नौकर लगा हुआ है, पंखा डलाने वाला। ये सब देखकर कहा जो मांगते हैं कि हमको नाग कन्या दे देते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, वो एक इच्छाधारी नागिन थी, और जो नागिन थी ये इसका पत्नी का परीक्षा ले रही थी, ये कहां तक लोभ करती है। जो गुरु भाई गुरु बहन, जिसको दौलत पालने के बाद भी जिसको सुख शांति नहीं है, वो दौलत को चीज में चीज नहीं है। सोचिए कि जब वो 2 तल्ला से राजकन्या हो गई तभी उस सुखी नहीं है। फिर 4 दिन बाद उसको पति बोला, अब तो प्राण प्यारी, तू तो खुशी से है ना हमसे,
बोले बाजी हम अभी खुश में नहीं हूं। कहा क्यों? बहुत जल्दी दिन हो जाता है, अब मैं चंद्रमा और सूरज को से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूं। जाके आप नाग कन्या से बोल के आइए, नहीं तो मैं ठीक नहीं होगा। कहा कि जब खुश रहेगी तो हाँ खुश रहेंगे ना। फिर गया वहां मंदिर के पास, बोला है नाग कन्या प्रकट हो, प्रकट हो। नाग कन्या प्रकट हो गई। बोली क्या, अब क्या हुआ बोलिए। बोली कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ नाग कन्या, मेरे पत्नी का ख्वाहिश है अब चंद्रमा सूर्य से भी मैं अच्छा रहूं, उस पर भी जो सा मैं कहूं वैसा वो करे। कहे कि ऐसा आपका औरत बोले पत्नी तो हाँ, कहे ठीक है जाइए वैसा ही होगा। जब वहां से फिर आया तो घर में देख रहा है कि महल है, सब कुछ है, राज सिंहासन भी है, लेकिन उसका औरत है ये नहीं है, अब कोई भी चीज नहीं है, सब लुप्त हो गया। अरे देखकर तो वो रोने लगा हुआ उसका पति। अब वहां से फिर उसको पति दौड़ते हुए फिर नाग कन्या के पास आई। बोले नाग कन्या प्रकट हो, प्रकट हो। नाग कन्या प्रकट हो गई। बोली अब बोलो तुम्हें क्या घटा, क्या चाहिए। कहा नाग कन्या मेरे तो पत्नी है ही नहीं है, मेरे घर में नौकर चाकर कोई भी नहीं है, अब मैं किसके साथ रहूंगा। नाग कन्या बोली कि देखो जो भगवान और सूर्य चंद्रमा से भी उस पर विजय पाना चाहता है तो उसको आदमी देख नहीं पाएगा, वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे आज देवता देवी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, इनको कोई देखा नहीं है, उनको जस इतना है, उनको नाम इतना है कि उनको नाम ही में इतना शक्ति है कि उनको सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और जब भगवान को स्वयं अपने बस में, जो आदमी बात करेगा कि भगवान को अपने बस में कर लूं तो भगवान से शक्तिशाली बन जाऊं, तो वो भी लुप्त हो जाएगा, तभी तो शक्तिशाली रहेगा, उसको देखेगा कौन। इतना बात सुनकर उसका पति नाग कन्या के पास, वही इच्छाधारी नागिन के पास गिड़गिड़ाने लगी कि हे नाग कन्या हमें ऐसा नहीं वरदान दीजिए, हमें यही चाहता हूं कि मैं अपने पत्नी के साथ खुश से रहूं और मेरे पत्नी भी मेरे साथ खुशी खुशी रहे। कहे ठीक है जाओ, तुम्हें ऐसा ही होगा। और फिर वहां से आए तो देख रहे कि ज्यों के जैसा पहले घर था उसी तरह इसका घर बन गया और सब लुप्त हो गया। और फिर अपने पत्नी के पास गई और बोले क्या प्राण प्यारी तुम आ गई, कहाँ चली गई थी। कहे कहाँ जाऊंगी जी, मैं तो आप ही का खोज रहे थे, आप तो नजर हमको नहीं पड़ रहे थे। कहिस कि अब तो तू खुश है ना। कहिस कि हाँ मैं बहुत अब से खुश हूं। और अपने पति को गले में लपटा गया और बोली कि मेरे पास बहुत ही अहंकार हो गया था, मैं बहुत सोचा कि दौलतमंद हो जाऊं, मैंने सब कुछ बन गया, लेकिन जो सुख आज अब पति और पत्नी के साथ आज साथ में रह के हैं, वो दौलत पहला के बाद भी हमारे सुख नाम के चीज नहीं था। मेरे अंदर में तो लग रहा था कि और आवे हमारे और दौलत हो, मैं और सर्वश्रेष्ठ बनूं। ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। गुरु भाई गुरु बहन, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी को भी दौलत का जिसका खोर लगा हुआ है, दौलत का अहंकारी है, तो दौलत से आदमी को सुख नहीं मिलता है। सुख और शांति अपने परिवार को एक साथ रहने में, हंसी खुशी गुजारने में, भले पाव भर अनाज खाइए बकी आराम से, सब परिवार हंसी खुशी खाइए पिए, उससे आराम और अच्छा जिंदगी एक दौलत में नहीं है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।